टाइटैनिक में रिसर्च के दौरान रिसर्चर ने एक अजीब बात नोटिस की। कश्ती का अगला हिस्सा बिल्कुल ठीक, जबकि पिछला हिस्सा इंतहाई बुरी कंडीशन में था और वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। बेशक 100 सालों तक समुद्र के बॉटम में पड़े रहने पर लोहा और स्टील गल सड़ जाता है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे और एक ही वक्त में डूबे थे तो फिर अगले हिस्से और पिछले हिस्से में इतना फर्क क्यों? रिसर्चर का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग के साथ टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ हुआ था जिसने इसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पर सवाल ये है कि वो आखिर है क्या? सेवियर टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया था तो उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच अकेली मौजूद थी। हादसे का वक्त इसमें 2240 सवार थे, जिनमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वो जिसको अनस्विंगेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते समुद्र की नजर होगी। इस हादसे में चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में कूद गए थे। आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ हुआ, इन सब का रिकॉर्ड इन आई विटनेस के सिवा किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ने में मसरूफ थे। पहली रेस्क्यू शिप RMS कैरपेथिया भी टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि उन्हें टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया। जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, इनकी जान भी नहीं बचती और टाइटैनिक हादसे के बारे में आज तक किसी को मालूम ना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि टाइटैनिक की आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इन बयानात को मौके पर आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया और इस पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पर आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ दिया था, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का थर्ड हिस्सा फट गया। और दूसरी तरफ विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर वाकई ही आइसबर्ग ने टाइटैनिक पर 300 फुट सुराख छोड़ा था तो फिर इसे 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। पर सच्चाई क्या थी, उस वक्त किसी को मालूम ना पड़ सकी। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही और हर गुजरते साल के साथ ये मिस्ट्री और संगीन होती गई। आखिरकार 73 ईयर्स के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो ये मैरीन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो सारे सवालात जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़ गई, इनके जवाब ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 की गहराई में पिछली कई दहाइयों से काले अंधेरे में मौजूद थी। कई एक्सपीडिशंस हायर किए गए जिन्होंने शिप की लातादाद फोटोज कैप्चर की। पॉल हेनरी नॉर ओशन एक्सप्लोरर ने 30 से ज्यादा मरतबा टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया, लेकिन इन्होंने 300 फुट बड़ा सुराख एक बार भी नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक की इस फोटो में ये 30 फुट का एरिया ये जाहिर करता है कि यहाँ कोई चीज आकर लगी थी। इसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फुट बनता है और कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 370 गैलन पानी हर सेकंड में टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इस स्पीड से पानी भरने का मतलब है कि पूरी शिप में पानी 2.5 घंटे में भरा होगा और आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे लगे थे। यानी एक मिस्ट्री तो सॉल्व होगी कि टाइटैनिक में 300 फुट सुराख तो नहीं था बल्कि 300 फुट क्रैक पड़ा था। और ये अकेली मिस्ट्री नहीं थी, अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिप के मलबे पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर को ये समझ नहीं था आ रहा कि शिप का पिछला हिस्सा, जिसे बॉव कहते हैं, वो इसके पिछले हिस्से यानी स्टर्न से अच्छी हालत में कैसे पड़ा था और इन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों था। इस मिस्ट्री को समझाने के लिए हायर डिटेक्टिंग सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। ROVs ने टाइटैनिक शिप साइड की लाखों फोटोज कैप्चर की और फिर इनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस 3D मॉडल में वो तमाम डिटेल्स भी थीं जिन्हें इस गहराई में कोई कैमरा और इंसानी आंख नहीं देख सकती।
मॉडल में देखा जा सकता है 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए थे जैसे ये स्टील की नहीं बल्कि कागज की शिप हो। मुख्तलिफ पार्ट शिप से अलग होकर आसपास बिखरे हुए थे। सिर्फ इसमें लगे 2 किसी घर के साथ जितने इंजन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी मॉडल में एक और अहम इशारा भी छुपा है। वो इशारा वो स्टर्न की इस हालत के बारे में बता रहा है 110 साल पहले जब स्टर्न ओशन फ्लोर से टकराया तो उसके निशानात आज तक यहाँ छपे हुए हैं जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशानात से वाज़ेह होता है कि स्टर्न जिस वक्त ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इन निशानात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टर्न उस वक्त हैरत अंगेज स्पीड 80 किलोमीटर पर और पानी के अंदर जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी तेज स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाउ सेक्शन का डिज़ाइन हाइड्रोडायनामिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह शिप पानी पे फ्लोट करते वक्त पानी को काट कर अपना रास्ता बनाती है। यही वजह है कि बाउ सेक्शन स्टर्न के मुकाबले में ना ये रोटेट कर रहा था और ना ही पानी की फोर्सेस इस पर डायरेक्ट अटैक कर रही थीं। 110 साल पहले होने वाले हादसे की एक और मिस्ट्री को भी सुलझा लिया गया, लेकिन एक और सवाल भी है जिसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि टाइटैनिक शिप किस वक्त 2 हिस्सों में अलग हो गया। जैसा कि आपने जाना कि शिप के 2 टुकड़ों में टूटने की खबर आई विटनेस ने दी थी। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। ये खबर काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। जब बाउ सेक्शन में पानी भर गया तो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से स्टर्न सेक्शन का पूरा वेट सेंटर पर पड़ रहा था। ये सेंटर पॉइंट इतना ज़्यादा वज़न बर्दाश्त ना कर सका और टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पर सोनार स्कैनिंग से बनाया गया 3D मॉडल कुछ अलग कहानी ही बता रहा है। जी हाँ, देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर मौजूद साजो सामान दूर दूर तक ओशन फ्लोर पर बिखरा हुआ है। इसमें कॉफ़ी कप्स, डिनर प्लेट्स, शैल्डियर्स, डेक बेंचेस और लोगों का पर्सनल सामान भी है। इसमें से 90% आइटम्स स्टर्न सेक्शन की हैं। टोटल 10,000 से भी ज़्यादा आइटम्स इस एरिया में फैले हुए हैं, जो करीब 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर ये सेक्शन पानी के ऊपर ही बाउ सेक्शन से अलग हो जाता, इसका मतलब ये है कि ओशन फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते इसका मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा एरिया में फैलता, जिसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है ये सेक्शन टूट तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये बाउ सेक्शन से अलग ओशन फ्लोर के करीब आकर हुआ है और फिर रोटेट होता होता अपने डायरेक्शन बदल गया और 2000 फीट दूर जा गिरा। आज इस टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह रस्ट हो चुकी है। साइंसदानों का मानना है कि ओशन की इस गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। लेकिन जंग के जब कुछ सैंपल को निकाल कर टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ जंग ऑक्सीजन से रिलीज़ होने वाले बैक्टीरिया से लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है जिस तेज़ी से इस पर जंग लगता जा रहा है, आने वाले सालों में टाइटैनिक के डेक्स एक दूसरे पर गल जाएंगे और फिर ये अपनी असल शक्ल हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो भरपूर लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन कर दें प्रेस, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।